महाकुंभ संगम का स्नान शुरू हो चुका था। अपार संख्या में भीड़ वहां पहुंची थी और भीड़ आ ही रही थी। भीड़ थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस भीड़ की तलाशी का जिम्मा दिया गया था इंस्पेक्टर रवि वर्मा को। इंस्पेक्टर रवि वर्मा अपने पुलिस दल के साथ एकदम चुस्ती फुर्ती के साथ उन सबकी तलाशी ले रहे थे कि ताकि कोई आपत्तिजनक सामान उनके साथ ना आ जाए, कोई आपराधिक व्यक्ति अंदर प्रवेश ना करे। इसी क्रम में दोस्तों, सिपाही के कुछ जवान चेकिंग के दौरान एक साधु को साइड में खड़ा कर देते हैं और जाके अपने इंस्पेक्टर रवि वर्मा को रिपोर्ट करते हैं कि सर, एक साधु संदिग्ध अवस्था में मिल रहा है। रवि वर्मा आनंद फानंद में दौड़ के आते हैं और उस साधु को देखते हैं। जैसे ही उनकी नजर उन साधु पर पड़ती है, वो मन ही मन बुदबुदाते हैं कि जिसे मैं 18 वर्षों से ढूंढ रहा था, वो आज मिला है। दोस्तों, आखिर क्या था कहानी का रहस्य? कौन थे वो साधु जिसे रवि वर्मा इंस्पेक्टर 18 वर्षों से ढूंढ रहे थे? आइए दोस्तों, सभी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, कहानी को स्किप नहीं कीजिएगा, कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और दोस्तों, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर वक्त मिलता है, समय मिलता है, तो एक बार उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ जरूर जाइएगा। आइए दोस्तों, चलते कहानी की ओर। दोस्तों, कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से होती है। सीतापुर जिले में एक तहसील था माहौली, और माहौली तहसील में एक गांव था अभिल्या। दोस्तों, अभिल्या गांव में एक पिता और पुत्र रहा करते थे। पिता किसान थे जिनका नाम था प्रजापति वर्मा, और उनका पुत्र जिसका नाम था रवि वर्मा। प्रजापति वर्मा का अपने पुत्र के अलावा इस संसार में कोई भी नहीं था। दोस्तों, प्रजापति वर्मा छोटे मोटे खेती बाड़ी किया करते थे और उनका बेटा रवि वर्मा पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेती बाड़ी में यथासंभव उनका मदद किया करता था। उस वक्त रवि शर्मा की उम्र हो रही थी 12 वर्ष। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत 23 जुलाई 2006 से होती है। 23 जुलाई 2006 को प्रजापति वर्मा घर में खाना बना रहे थे और रवि वर्मा खेतों में, धान के खेतों से घास निकाल रहे थे। इसी क्रम में उन्हें एक जहरीला सांप काट लेता है और वो वहीं पे गिर जाते हैं। शायद उनकी मृत्यु हो गई थी। तभी अगल बगल किसान दौड़े दौड़े आते हैं और प्रजापति वर्मा को बताते हैं कि तुम्हारे बेटे को सांप ने डस लिया है। दोस्तों, ये खबर सुनते ही प्रजापति वर्मा बेहोश हो जाते हैं, पछाड़े खा के गिर जाते हैं, क्योंकि प्रजापति वर्मा का रवि वर्मा के अलावा, उनके बेटे के अलावा इस संसार में कोई भी नहीं था। गांव वाले उन्हें होश में लाते हैं और दौड़े भागे गिरते पड़ते किसी तरह खेत में पहुंचते हैं, अपने बेटे को अपने गोद में उठाते हैं और दौड़े दौड़े वहीं बगल में एक तांत्रिक रहते थे मंदिर में, वहां ले जाते हैं और वहां तंत्र विद्या से उनका विष उतारने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दोस्तों, 2006 का जमाना ऐसा था कि उस टाइम सांप काटने पर लोग हॉस्पिटल कम जाया करते थे, या बहुत लोगों को पता नहीं था कि हॉस्पिटल में इसका इलाज होता है। वो तंत्र मंत्र झाड़ फूक ही कराया करते थे, जिसमें से अधिकांश लोग मर ही जाया करते थे या कुछ लोग बच जाया करते थे। मतलब कोई गारंटी, कोई भरोसा नहीं था कि क्या होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो झाड़ फूक करने वाला महंत बताते हैं कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, अब ये जीवित नहीं हो सकते। दोस्तों, उनके पिता प्रजापति वर्मा के ऊपर घोर आपत्ति आ गई थी। किसी तरह दिल ना चाहते हुए भी वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। दोस्तों, गांव में ये भी मान्यता है कि अगर किसी को सांप काट ले जाए तो उसे दफनाते या जलाते नहीं है, उसे केले के थंब में बांधकर नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। और उसके पीछे ये मनसा रहती है कि शायद कोई अघोरी, कोई तांत्रिक उनका विष उतार दे, या कोई नाग या कोई सांप उसे दोबारा से डस ले तो शायद वो जीवित हो जाए। हो सकता है इतिहास में ऐसी कोई घटना घटी हो जो सांप काटने के बाद, केले के थंब में बांध देने के बाद वो आदमी जिंदा लौट आया हो। ये मान्यता गांव में भी थी। उसके पिता केले के थंब काटते हैं और अच्छे से एक नाव की तरह बनाते हैं और रवि वर्मा को उस पर लिटाकर कपड़े उड़ाकर उन्हें विसर्जन कर दिया जाता है। दोस्तों, उस गांव से घाघरा नदी बह रही थी और घाघरा नदी में रवि वर्मा को विसर्जित कर दिया जाता है। दोस्तों, घाघरा नदी अपने बहाव के साथ उस केले के थंब के साथ साथ रवि वर्मा को भी लिए हुए अपने तेज धारा में चलती जा रही थी। दोस्तों, कई किलोमीटर चलने के बाद उसी घाघरा नदी किनारे एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। साधु संत तो प्राय दोस्तों नदी किनारे किसी निर्जन जगह पे, किसी पहाड़ों पर ही रहते हैं। ऐसे ही दोस्तों साधु की नजर, उस तपस्वी की नजर उस केले के थंब पे जाती है। वो समझ जाते हैं कि किसी को सांप काटा है और इसके परिजन इसे केले के थंब में प्रवाह कर दिए हैं। वो साधु आनंद फानंद में नदी में छलांग लगाता है और केले के थंब को खींचता हुआ नदी किनारे लाता है। उसमें से बच्चे का शव निकालता है और देखता है शव अभी बिल्कुल ताज़ा है, यानी सांप काटे ज़्यादा देर नहीं हुई है। और वो अपना तंत्र मंत्र का प्रयोग करने लगता है और कोई जड़ी बूटी, कोई पत्थर से घिसकर उसे पिलाता है। दोस्तों, कुछ ही घंटे में रवि वर्मा उठ के बैठ जाता है। उसे होश आ जाती है और ऋषि मुनि से पूछता है कि महाराज, मैं कहाँ हूँ। और ऋषि मुनि उसे बताते हैं कि बेटा, तुम्हारे सांप काटने से मृत्यु हो गई थी, तुम्हारे परिजन ने तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दिया है, तुम्हें केले के थंब पर बहा दिया, नदी को प्रवाह कर दिया है, अब तुम्हें मैंने जीवन दान दिया है, इसलिए तुम अभी जिंदा हो। वो बच्चा उठता है और ऋषि के चरण स्पर्श करता है। एक एक कर उसकी नज़र में सारी घटना याद आने लगती है, कैसे वो
धान के खेतों से घास निकाल रहा था और एक सांप ने डस लिया था। वो बोलता है, बाबा मेरी तो मृत्यु हो ही चुकी थी, ये जन्म आपका दिया हुआ है, अब मैं आपका शिष्य बन के इसी आश्रम में रहूंगा। बाबा बोलते हैं, बेटा वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा गांव कौन सा है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो बच्चा बताता है कि मैं माहौली तहसील का अबिल्या गांव का रहने वाला हूँ और मेरे पिता का नाम प्रजापति वर्मा है। जैसे ही वो साधु मुनि अबिल्या गांव का नाम सुनते हैं वो समझ जाते हैं कि ज़्यादा दूर नहीं है, 7-8 किलोमीटर दूर है, और वो बच्चे को लेकर अबिल्या गांव पहुंच जाते हैं। गांव के लोग जैसे ही रवि वर्मा को देखता है, बेतहाशा दौड़ते हुए जाकर प्रजापति वर्मा को बताते हैं कि तुम्हारा बेटा जिंदा है, एक साधु मुनि उसे लेकर आए हुए हैं। उसके पिता प्रजापति भागते भागते जाते हैं, अपने बच्चे को सीने से लाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं, जैसे उन्हें पूरे संसार की संपत्ति मिल गई हो। और क्यों न हो दोस्त, एक पिता के लिए पुत्र की कीमत क्या होती है वो तो वही जानता है दोस्तों, जिसके पुत्र नहीं होते। दोनों पिता पुत्र फूट फूट कर रोते हैं और साधु महाराज को भी लाखों आशीर्वाद देते हैं और उसे अपने घर ले चलते हैं। अब प्रजापति जी उस साधु महात्मा का खूब सेवा सत्कार करते हैं। साधु महाराज उनके यहाँ कुछ दिन रहते हैं, गांव वाले उनकी खूब सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं। उसके बाद साधु महाराज बोलते हैं, बेटा 3-4 दिन हो गए साधु एक जगह टिक के नहीं रहते, अब मेरा जाना होगा, अब मैं जाऊंगा। दोस्तों ये सुनते ही रवि वर्मा आकर उनके पैरों से लिपट जाता है, बोलता है, बाबा ये जीवन आपका दिया हुआ है, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी साधु बनूंगा, मुझे भी आप दीक्षा दीजिए। साधु महाराज बोलते हैं कि रवि बाबू तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं है, अगर तुम्हारा कोई भाई बहन होता मैं तुम्हें अवश्य ले चलता। तुम अपने पिता के इकलौते चिराग हो, इकलौते बारिश हो, तुम्हें मैं नहीं ले जा सकता, ये पाप मैं नहीं कर सकता। हाँ तुम अभी अपने पिता का सेवा सत्कार करो, एक समय आएगा कि मैं वापस आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। दोस्तों ये कहकर साधु महाराज उन्हें आशीर्वाद देकर निकल पड़ते हैं। अब रवि वर्मा अपने पिता का खूब सेवा सत्कार करता है और पढ़ाई लिखाई करता है। दोस्तों धीरे धीरे समय पंख लगा के उड़ता है और रवि वर्मा 20 साल का हो गया था और ग्रेजुएशन उसकी हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश से दुर्गा की बहाली निकलती है, रवि वर्मा दुर्गा में सेलेक्ट हो जाता है। दोस्तों रवि वर्मा दुर्गा बनने के बाद अपना हर काम ईमानदारी से करता था और खूब नाम कमाता है, उसकी तरक्की होती है और अब वो इंस्पेक्टर रवि वर्मा हो चुका था। और दोस्तों महाकुंभ 2025 में भीड़ जब बढ़ती जा रही थी तो इंस्पेक्टर रवि वर्मा को तलाशी का जिम्मा दिया जाता है कि ताकि कोई भी आपत्तिजनक आदमी आपत्तिजनक वस्तु लेकर प्रवेश ना करे। इसी क्रम में दोस्तों सबकी तलाशी पुलिस वाले कर रहे थे और रवि वर्मा की पैनी निगाहें उस पर टिकी हुई थी। तभी कुछ पुलिस वाले एक साधु को तलाशी के दौरान साइड कर देते हैं, क्योंकि साधु संत के बाद हथियार तो होते ही है दोस्तों, किसी के पास चिमटा होता है, किसी के पास त्रिशूल होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो जैसे ही पुलिस वाला बोलता है कि साहब ये साधु हमें संदिग्ध लग रहा है, और रवि वर्मा अपने टेंट से बाहर निकलते हैं और जैसे ही उनकी नजर साधु पे पड़ती है एकदम बिल्कुल वो चौंक पड़ते हैं और मन ही मन बुदबुदाते हैं कि जिस साधु का इंतजार में 18 वर्षों से कर रहा था, 2006 से कर रहा था, वो मुझे आज मिले हैं। और दोस्तों इंस्पेक्टर रवि वर्मा दौड़ के जाते हैं और साधु के चरणों में गिर जाते हैं। बोला, बाबा मैंने आज तक आपका इंतजार ही कर रहा था, बाबा ये जन्म दिया हुआ आपका है, ये आपको समर्पित। वो साधु महाराज हड़बड़ा जाते हैं, उसे उठाते हैं, बोलते बेटा तुम कौन हो, मैं तुम्हें पहचाना नहीं। रवि वर्मा उसे सारी बात बताते हैं कि महाराज मेरी उम्र जब 12 वर्ष थी तो घाघरा नदी किनारे आपने मुझे जीवन दान दिया था, मुझे सांप ने काट लिया था। उस साधु महाराज को सब कुछ याद आता है। बोलता हाँ बच्चे। बोला बाबा मैंने आज तक आपका ही इंतजार कर रहा था, कब आप आओगे और कब मुझे दीक्षा दोगे, कब मुझे साधु बनाओगे। बाबा आज बड़ा मुश्किल से 18 वर्षों के बाद आपसे मुलाकात हुआ है, अब मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मैं आपके साथ चलूंगा। दोस्तों रवि वर्मा अपने दुर्गा साहब को बुलाते हैं और कांस्टेबल साहब को बुलाते हैं, अपना बेल्ट, अपना पिस्टल, अपना केप खोल के उनके हवाले कर देते हैं। अब बोलते हैं मैं जा रहा हूँ अब संन्यास ग्रहण करने। दोस्तों ये देखकर साधु महाराज हक्का बक्का रह जाते हैं। बोलते बेटा ये तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हें कितनी अच्छी नौकरी मिली है, तुम लोगों की ईमानदारी से सेवा कर रहे हो, अरे इससे बड़ा और संन्यास क्या हो सकता है। लेकिन रवि वर्मा नहीं मानते, नहीं बाबा मैं आपका शिष्य बनूंगा, आपकी सेवा करूंगा। अब बुजुर्ग आप हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, आपको आपके शिष्य की आवश्यकता है। तब उन्हें महात्मा समझाने लगते हैं कि रवि साधु बन के अकेला तो कोई भी जी लेता है, साधु बन के जीना कोई महान काम नहीं है, अकेला कोई भी कहीं भी अपना जीवन काट लेगा, लेकिन परिवार में रहकर, गृहस्थ आश्रम में रहकर, अपने माता पिता की सेवा करते हुए, अपने बीवी बच्चे को दायित्व निभाते हुए जो आदमी जीता है वो महान है। तुम्हें किसने बोला कि भगवान की सेवा ना करो, साधु महात्मा की सेवा ना करो। तुम गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भगवान की पूजा अर्चना करो, उनका नाम लो, साधु की सेवा करो, अच्छे काम करो, ईमानदारी से काम करो, ये सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ी तपस्या है तुम्हारी। बहुत मुश्किल से वो साधु महाराज रवि वर्मा को समझा बुझा के तब वो संगम स्नान के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी रवि वर्मा उनकी खूब सेवा करते हैं। जब तक वो वहाँ रहेंगे शायद रवि वर्मा उनके साथ ही रहेंगे। दोस्तों ये थी एक इंस्पेक्टर रवि वर्मा की कहानी। दोस्तों आपको कहानी पसंद आई
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों वक्त अब आ गया है उन प्यारे प्यारे दोस्तों को नाम बताने का जो हमें प्यार से कमेंट करते हैं। दोस्तों पहला कमेंट है अमर दीक्षित का। ये लिखते हैं, भाई साहब प्रशासन बहुत ही पृष्ठ है और योगी जी का प्रशासन ऐसा ही चाहिए। तो रवि दीक्षित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा कमेंट है अमरेंद्र मिश्रा का। ये लिखते हैं, वेरी वेरी सल्यूट तिलिस्मा मैम को। दोस्तों जो भी पिछली वीडियो देखा होगा उसको पता होगा तिलिस्मा मैम के बारे में। अमरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा कमेंट है सतीश जी का। सतीश जी लिखते हैं, सर योर स्टोरी इज वेरी गुड। सतीश जी थैंक्स। और चौथा कमेंट है संजय सिंह का। ये लिखते हैं, सर आपकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। संजय भाई हौसला बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। और पांचवा कमेंट है पुरुषोत्तम जी का, पुरुषोत्तम गुप्ता। वो लिखते हैं, भैया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुरुषोत्तम भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।